हाँ जी टीम, गुड इवनिंग वंस अगेन। सो आई होप आप सभी रेडी होंगे सेशन के लिए, राइट। सो आप सभी ने सेशन का जो लिंक है वो देखा होगा मीटिंग ज्वाइन करने से पहले, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिंक चेक करनी चाहिए कि कौन सा सेशन है आज का। सो आप सभी को पता होगा तो चैट बॉक्स ओपन है, आप सभी बता सकते हैं कि आज का सेशन कौन सा है। हाँ जी, आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करें। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे लोग को पता है। ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है। सो आज का जो सेशन है लगभग सभी को पता है कि आज का जो सेशन वो है, उसका जो टॉपिक है बीओपीपी का। अब बीओपीपी का मतलब क्या होता है ये ध्यान से समझना। बीओपीपी का मतलब होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन। और इस सेशन से बेसिकली आपको क्लियर होगा कि आपके बिजनेस क्यों और किस तरीके से करना चाहिए। तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसका टॉपिक है बीओपी। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप मुझे कंफर्म करें आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, चैट में आप सभी बता सकते हैं। स्क्रीन, ओके जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम कोई भी चीज देखते हैं सीखते हैं तो यहाँ पे एक ना एक अच्छी लाइन लिखी है, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी पेंसिल भी ना लंबी याददाश्त के लिए बहुत बढ़िया होती है। अब वो कैसे? जैसे आप सेशन का पार्ट बनना है, बिजनेस को देखने सीखने समझने आए हो। और हर कोई यह है कि बिजनेस फील्ड से बिलोंग नहीं करते, हम अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जब हम बिजनेस को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉपर नोट्स बनाने की नीड होती है। जैसे हम कॉलेज जाते स्कूल जाते तो हम क्या करते हैं, अपने साथ हमेशा डायरी पेन कैरी करते हैं, ताकि जो भी वहां पे चीजें सीखे हम हर चीजें अपने माइंड में नहीं रख सकते। तो जो चीजें हम नहीं रख सकते वो नोट डाउन कर सके, ताकि हम बाद में जब वो चीजें रिमेंबर करें तो हम जब पढ़ने पढ़ना है तो वो सारी चीजें हमें याद हो जाए। तो सेम आप बिजनेस सीखने आ रहे हो, लर्न करने आ रहे हो, तो आपके हाथ में हमेशा डायरी पेन होने चाहिए हर सेशन में। ओके, सो आगे चलते हैं। तो जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आप पार्ट हो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और फॉरएवर लिविंग का जो लोगो है वो एक ईगल का है। और नॉर्मल ईगल नहीं, उसके पैरों में क्या है, एक एलोवेरा डला हुआ, एलोवेरा का एक पत्ता है। इसका ऊपर ये ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसके ऊपर ना एक छोटी सी स्टोरी है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ईगल की स्टोरी क्या है, फॉरएवर लिविंग का इसको लोगो बनाने का। और अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आज आपके सेशन में एक चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर फॉरएवर का जो लोगो है वो ईगल क्यों है। क्योंकि कोई भी ब्रांड होता है ना, हम उसके ब्रांड के उस लोगो से हम जानते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, राइट। ठीक है, सो फॉरएवर लिविंग का जो लोगो है वो ईगल का है, और इसका रीजन ये है। देखो, आपने देखा होगा जब भी आंधी तूफान आती है, बारिश आती है, कोई भी मौसम हो, कोई भी वेदर हो, कोई भी सिचुएशन हो, जो ईगल होता है वो आसमान में ऊपर 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 और ऊपर ऊपर उड़ता रहता है। ऐसा होता है कि एरोप्लेन से भी ऊपर उड़ता रहता है। अब चाहे वो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी सिचुएशन आती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना इसको कोई आंधी रोक सकती, ना कोई तूफान रोक सकता है, ना कोई बिजली रोक सकती है। सेम उसी तरीके से फॉरएवर को लोगो इसको इसलिए रखा गया क्योंकि फॉरएवर भी सेम ईगल की तरह डे बाय डे 45% से स्टार्ट, 43% से स्टार्ट हो गया। आज राइट नाउ 170 प्लस कंट्रीज में ईगल की तरह ग्रो करती जा रही, डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है फॉरएवर का जो लोगो बनाने के पीछे। आगे चलते हैं। आर यू कंफ्यूज? क्या आप कंफ्यूज हैं? टायर्ड ऑफ वेटिंग ऑफ द राइट अपॉर्चुनिटी? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तलाश में क्या आप कंफ्यूज हैं? राइट, देखो हमारी लाइफ में ना हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं। जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी में होता क्या है कि जैसे हमने टेंथ कंप्लीट करते हैं, हम टेंथ के बाद हम कंप्लीट कंफ्यूज होते हैं कि टेंथ के बाद यार इलेवंथ में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन से स्ट्रीम से मैं स्टडी करूँ। जैसे जैसे हमने यार टेंथ में डिसीजन ले लिया कि मैं आर्ट्स करूंगा, कॉमर्स करूंगा, बीकॉम करूंगा, जो भी हमने इलेवन के लिए हमने डिसीजन ले लिया, इलेवन किया, ट्वेल्थ किया, ट्वेल्थ के बाद फिर कंफ्यूज। अब मुझे कॉलेज करनी, कौन से कॉलेज में जाऊँ, कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, राइट। तो लाइफ में हम हमेशा ना कंफ्यूज होते हैं। बट आज जो है ये जो कंफ्यूजन है वो मैं आपकी दूर करने वाला हूँ आज के सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट की जो है रियलिटी चेक कर लेते हैं, मार्केट की कंडीशन चेक कर लेते हैं कि मार्केट की कंडीशन है क्या आज के डेट में। क्या लिखा है यहाँ पे? चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर्स ने दी परीक्षा। यहाँ पे क्या लिखा है? चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर्स ने दी परीक्षा। अब चपरासी की जो एग्जाम है वो कौन दे रहे हैं? इंजीनियर्स दे रहे हैं। अब इंजीनियरिंग क्यों करते हैं लोग, बताओ? इंजीनियरिंग क्या चपरासी बनने के लिए करते हैं या फिर इंजीनियर बनने के लिए करते हैं?
साइड में अगर आप चेक करोगे बीटेक एमबीए भी सफाई कर्मी बनने की दौड़ में। अब बीटेक एमबीए करने वाले क्या बनना चाह रहे हैं, ये गाइस एक्चुअली चाह नहीं रहे हैं, देखो मार्केट में जॉब ही नहीं है। बीटेक एमबीए ये सारी डिग्री करके लोग इतने बैठे हैं ना कि मुश्किल से सफाई कर्मी की जॉब भी मिलनी है। तो अगर सोच के देखो, बीटेक एमबीए करने वाले इंजीनियरिंग करने वालों को अगर सफाई कर्मी की जॉब मिल रही है, तो फिर हमारा क्या होगा जो हमने नॉर्मल स्टडी करी है, नॉर्मल डिग्रीज करी है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप चेक करना सीट कितने के लिए निकली थी, 239, 239 सीट निकली थी। फॉर्म फिल करने वाले कितने लोग हैं, 1,27,977। आवेदन करने वालों में से 0.18% ही बचे। राइट, तो आप मुझे बताओ क्या किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि सीट निकल रही है 200 की और जॉब देना है 1,27,000 या 1.5 लाख लोगों को? तो बिल्कुल किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी क्या लिखा है, इंजीनियरिंग व वकालत करने वाले युवा भी बनना चाहते हैं सिपाही। और ये चीजें मैं बता दूं ये पहले होती थी, जब से ये जो आया ना अग्निवीर का, उसके बाद ये भी खत्म हो चुका है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो मैं आपको ना एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में वेलकम करता हूँ जहां पे अपनी आप ग्रेट लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हो। अब आप सभी सोच रहे होगे सर ये ग्रेट लाइफस्टाइल होती क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर नहीं करूंगा, ये चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं वाई एफएलपी। एफएलपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस ही हम क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन ये है क्योंकि जो फॉरएवर की जो मैनेजमेंट है वो प्रूवन है, फॉरएवर की प्रूवन मैनेजमेंट है। अब वो कैसे, जब फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट हुई थी, लिमिटेड लोगों के साथ स्टार्ट हुई थी, राइट। और जो जिन लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट हुई थी, मैनेजमेंट में आज तक का हिस्ट्री है, इतिहास है कि कभी भी फॉरएवर के मैनेजमेंट में झगड़ा नहीं हुआ। और जो लोग स्टार्टिंग में बिजनेस को चला रहे थे, जिन्होंने बिजनेस की स्टार्टअप करी थी, अगर आज वो है तो वो चला रहे, नहीं तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है फॉरएवर लिविंग का कि एक बार कभी भी कोई भी झगड़ा, कोई भी वाद विवाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। राइट, सेकंड, प्रूवन प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स है ये भी प्रूवन है। अब प्रूवन कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 10th या फिर 12th करी है, तो आपके पास इसका प्रूफ क्या है? हाँ जी, तो आप सभी बोलोगे कि सर हमारे पास ना सर्टिफिकेट है, हमने 10th 12th करी है, तो हमें लास्ट में एग्जाम देने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मार्कशीट मिली हुई है। राइट, तो वो आपका प्रूफ है। सेम उसी तरीके से फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है ये भी प्रूफ है। इसका इसका प्रूफ क्या है, इसको भी सेल्स ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट मिले हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए। और ऐसे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं जो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी को नहीं मिले हो। ठीक है जी, अगर आपको चेक करना आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, प्रूवन प्लान। फॉरएवर लिविंग का जो प्लान है वो भी प्रूवन है। अब ये कैसे प्रूवन है, आप जब सेशन अटेंड करते हो आप सब, ठीक है, तो हम चेक कैसे करते हैं, जैसे हमें कोई स्टडी करनी है, हमें अगर इंजीनियरिंग करनी है, तो हमें अगर चेक करना है कि उसमें यार जो इन्होंने इंजीनियरिंग करी उनको जॉब मिली है कि नहीं मिली, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम अपने सीनियर्स को चेक करेंगे कि उन्होंने ये स्टडी करी, उसके बाद इनको क्या मिला। सेम उसी तरीके से हम जैसे फॉरएवर लिविंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम किसको चेक करेंगे, जो हमें मीटिंग दे रहे हैं, हमारे सीनियर्स, लाइक मिस्टर राहुल मौर्य सर, सत्येंद्र सर, कृष्णा सर, राइट, शिव सर, जितने भी मैनेजर्स हैं, भारती मैम, निशा मैम, सारे लोगों को हम चेक करते हैं, उनके सेशन हम अटेंड करते हैं। तो राइट, तो उनको आप चेक करोगे तो उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है कि इस बिजनेस से हम 1,000 भी कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं। और हमारे सीनियर मिस्टर राहुल मौर्य सर ने प्रूव करके दिखा दिया कि हम इस बिजनेस से 4 लाख भी कमा सकते हैं। वैसे तो इस बिजनेस में लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बट हम जिस सिस्टम का पार्ट है, राइट, वहां पे प्रूव करके दिखा चुका है। राइट, तो ये जो मार्केटिंग प्लान है ये भी हमारे सीनियर्स ने प्रूव कर दिया है कि आज की डेट में हमें लाख रुपए की नीड है, तो वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, सो इस रीजन से हमें फॉरएवर लिव का बिजनेस करना चाहिए। इफ यू समबडी ऑफर एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर करे, राइट, बट यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि मैं इसे कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो देन आपने क्या करना, से यस, आपको क्या बोलना, सिंपल यस, देन लर्न। ठीक है, पहला अल्टरनेटिव था अनिश्चितता, कि हमारे लाइफ में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज हो, जॉब हो या फिर करियर हो, किसी भी चीज के लिए हम निश्चित नहीं होती। इवन हमारी लाइफ निश्चित नहीं है कि आज हमारी लाइफ सही सलामत है, सही है, हम कल कौन सी बीमारी हो जाए, कल क्या हो जाए, हमें कोई भी चीज निश्चित नहीं है। बट फॉर एवर बिजनेस जो है ये डेफिनेटली निश्चित है। आज इस बिजनेस में आप हो, आपको अगर कल कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा बिजनेस है जो भी आप लेवल पे वर्क करोगे वो पूरा आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा।
सेकंड जो टॉपिक है लोन। अब बहुत सारे लोग हैं ना जो कई सारे लोन ले लेते हैं, कई लोग स्टडी लोन ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, और बहुत सारे लोन होते हैं, बहुत सारे कर्जे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन को अदा करने के लिए, लोन को चुकाने के लिए भी फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। और आपने बहुत सारे, आपके सीनियर्स ने आपको ऐसे बहुत सारे डाटा दिए होंगे जिसमें बहुत सारे लोग पे बहुत सारा कर्जा था, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन करके यहाँ पे मेहनत करके, राइट। थर्ड, फ्यूचर। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि फ्यूचर के लिए बिजनेस को करते हैं। देखो हम कोई काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं हमारा फ्यूचर हो ब्राइट हो, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो। तो आप एज अ ब्राइट फ्यूचर के लिए भी फॉरएवर बिजनेस को चूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के साथ साथ ब्राइट फ्यूचर है, राइट। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, सॉरी फोर्थ ऑन फाइव जो पॉइंट है, हेल्थ एंड मनी। अब मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में बताया था ग्रेट लाइफस्टाइल होती क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि ग्रेट लाइफस्टाइल क्या होती है। ग्रेट लाइफस्टाइल वो होती है जहाँ पे आपको हेल्थ के साथ साथ एक अच्छा पैसा भी मिले। बट मार्केट में क्या होता है, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, अगर हमें उस मार्केट, उस जॉब में अगर हमें अच्छा पैसा मिल रहा है तो वहाँ पे एक अच्छी हेल्थ नहीं मिलती, राइट। और अगर हमें कहीं पे हेल्थ मिल रही है तो वहाँ पे एक अच्छा पैसा नहीं मिलता, तो उसे ग्रेट लाइफस्टाइल नहीं कहते। अब ग्रेट लाइफस्टाइल उसे कहते हैं जहाँ पे हमें पैसे के साथ साथ अच्छी हेल्थ भी मिले। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक अच्छा एक बॉडी बिल्डर है जिसकी फिजिक्स अच्छी है, बॉडी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो फटे पुराने कपड़े पहन के मार्केट में, लेकिन बहुत बढ़िया है, तो क्या उसकी बॉडी का कोई मतलब है? सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे एक अंधा इंसान है, उसके पास पैसे भरपूर है, लेकिन वो अंधा है, वो कुछ चीज देख नहीं सकता, पैसे देख नहीं सकता, उसके पास कार है, जो हमारे ड्रीम्स कार होते हैं, लैम्बोर्गिनी, ये सारी चीजें कार है उसके पास, पोर्शे, सारी चीजें हैं, बट वो अंधा है। तो इसका भी कोई मतलब हुआ? लेकिन आपके पास एक अच्छा पैसा भी है, एक आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो उसे ग्रेट लाइफस्टाइल बोलते हैं, जो फॉरएवर लिविंग आपको देती है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आप पैसा तो कमाते ही हो, उसके साथ साथ इसके जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इसको यूज करके आप अपने फैमिली को, खुद को एक अच्छा हेल्थ भी दे, राइट। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। जैसे आपने बिजनेस ज्वाइन किया, जैसे जॉब हम करते हैं, जॉब में सिक्योरिटी हम, आज की डेट में कोई भी आप जॉब कर लो, कोई भी गवर्नमेंट नौकरी कर लो, कुछ भी कर लो, आर्मी की नौकरी में भी आज की डेट में सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन प्लान सारे बंद हो चुके हैं, राइट। बट फॉरएवर सिक्योरिटी है, आपको इनकेस कुछ हो जाए तो सारा सारा बिजनेस आपके फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आप जिस लेवल पे आप वर्क करो, जिस पोजीशन पे, जिस लेवल पे आप कम है, वो सारी चीजें आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वैरायटी। इस बिजनेस में वैरायटी बहुत सारी है, राइट, चाहे वो ट्रेनिंग्स को लेकर हो, लीड्स को लेके हो, ठीक है, लोगों को लेकर हो, आप जिनके साथ काम करना है उसके साथ कर सकते हो, आपको अगर हाउस वाइफ के साथ काम करना है तो हाउस वाइफ के साथ कर सकते हो, आपको ओनली स्टूडेंट के साथ काम करना है तो स्टूडेंट के साथ कर सकते हो, आपको जिनके साथ काम करना है, इसमें वैरायटी इतनी है, आपको जिनके चाहे उसके साथ आप ये काम कर सकते हो। अगला जो टॉपिक हमारा, राइट, लास्ट जो टॉपिक है, ऑन बॉस एंड ऑन बिजनेस। अब देखो हम चाहते हैं ना कि हम, आपने एक लाइन सुनी छोटी सी, हाँ, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि हम छोटा मालिक बन जाए, ठीक है। फॉरएवर आपको मौका दी कि आप छोटे मालिक बन के एक बड़ा मालिक बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। जॉब में हम जाते, जॉब में हमारा बॉस होता है, खिच खिच से उसके उसकी बातों को सुनना पड़ता है, जो भी बोले उसे करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा वर्क बोले तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो सिंपल नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी, और आज की डेट में वैसे भी जॉब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप खुद के बॉस होते हैं, यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं करता, यहाँ पे बस आपको गाइड करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। आपको सीनियर जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बिठा होगा, उनको आपको ऑर्डर नहीं दिया होगा कि मीटिंग में बैठो मतलब बैठो, नहीं, उन्होंने बोला होगा कि आज की मीटिंग ये है, तो इस मीटिंग का आप पार्ट बनो, इससे आपको ये चीजें क्लियर हो, राइट। और ये जो बिजनेस होता है, ये खुद का बिजनेस है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। आप चाहो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर लो, फुल टाइम में कर लो, घर से कर लो, बेडरूम से कर लो, बाथरूम से कर लो, कहीं से भी कर लो, ये पूरा आपका बिजनेस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इसमें से आपका जो टॉप है वो अपने सीनियर्स को आप मीटिंग के बाद कंफर्म करें। आगे चलते हैं, वाई यू मस्ट सीक यू न्यू अपॉर्चुनिटी। अब हमें न्यू अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों, ठीक है। तो अगली स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा कि हमें न्यू अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों है। आपको थोड़ा सा बैक लेके चलो, पुराने टाइम में होता क्या था कि 19 से 20 की अगर बात करें, हमारे दादा परदादा होते थे, वो क्या बोलते थे कि यार पहले टाइम में ना 1 रुपए में घर बहुत अच्छे से चल जाता था। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 1920 में क्या था कि 1 रुपए में घर बहुत अच्छे से चल जाता था, और जिसकी महीने की इनकम 1 रुपया होती था, वो भी राजा महाराजा की लाइफ जीता था। वो कैसे? क्योंकि उस टाइम पे जो महंगाई थी बहुत कम थी, ठीक है, सारी चीजें बहुत सस्ती होती थी,
और 1 रुपया बहुत बड़ा होता था, लाख रुपए के बराबर होता था उस टाइम पे। टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, 1940 आया, 1940 में क्या हो गया, जो 1 रुपया थी मंथली रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ के कितनी हो गई, 10 रुपया हो गई। अब घर को चलाने के लिए 1940 में कितने रुपए चाहिए, 10 रुपए। 10 रुपए में अगर आपकी महीने की इनकम है तो आपका घर बढ़िया से चल जाता था, एकदम अच्छे से चल जाता था, राइट। और उस टाइम पे होता था ना कि कपड़े वगैरह सारी चीजें सस्ते मिलते थे, हमारे दादी दादा बोलते थे क्या 10 रुपए, मतलब 10 रुपए तो बहुत बोल रहा हूँ, 1-1 रुपए में कपड़े मिल जाते थे, 50 पैसे में कपड़े मिल जाते थे, राइट। इतने में लोगों को गिफ्ट कर देते थे, तो सारी चीजें सस्ती होती थी। और एक एक घर में ना पूरी की पूरी क्रिकेट टीम होती थी, 11-11, 12-12 बच्चे होते थे एक एक घर में, और 10 रुपए की इनकम होती थी महीने की, फिर भी घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था। ठीक है। फिर टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, 20 साल फिर आगे बढ़ा, 1960 आया। 1960 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की रिक्वायरमेंट होने लगी। ठीक है। तो जिसकी इनकम 1960 में 100 रुपया होती थी उसका घर बहुत अच्छे से चल जाता था। ठीक है। और सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। उस टाइम पे बताया ना कि 10-10 रुपए में कपड़े आ जाते थे, दादी वगैरह से बोलो यार आज की डेट में बड़ी महंगी है, ये चीजें है वो चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो पहले अपने बारे में बताते थे, हमारे टाइम पे बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती थी, कम दाम में मिल जाती थी सारी चीजें। तो ये टाइम टू टाइम अपडेट होती गई। फिर टाइम आगे बढ़ा, 1980 आया, 1980 में घर चलाने के लिए कितने रुपए की नीड होगी, 1,000 रुपए की नीड होगी। यानी अगर आपको घर अच्छे से चलाना है तो मंथली आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,000 रुपीज है। ठीक है। फिर 20 साल आगे बढ़ा, 1980 से सन 2000 में आया, तो घर चलाने के लिए 2000 में कितने की नीड हो गई, 1 लाख रुपए, सॉरी 10,000 की नीड हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 2000 में जब सन आया तो उस टाइम पे ना 10,000 में फुलफिल नहीं हो रही थी जितनी भी जरूरतें हैं। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कोटेशन लागू लागू किया, जिसे बोलते हैं हम दो हमारे दो। 2020 में कोटेशन आया था हम दो हमारे दो, कि आप अगर दो हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके बच्चे दो हो सकते, उससे ज्यादा नहीं। राइट। तो कोटेशन आया था, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ वगैरह चलनी स्टार्ट हुई। और अभी हम राइट नाउ 2024 में चल रहे हैं, प्रेजेंट में 2024 है। और 2020 में ही कितने चाहिए थे हमारे घर को चलाने के लिए, 1 लाख रुपए चाहिए, और 4 साल हम आगे चल। तो आप मुझे बताओ गाइस, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा जॉब है जहां से आप जॉब करके महीने के 1 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास? हाँ जी। फॉरएवर को छोड़ के, फॉरएवर से लाख रुपए के आगे भी आप इनकम कर सकते हो, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने सारी चीजें प्रूव करके दिखा दी है। राइट। तो आपके पास है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां से आप महीने के लाख रुपए की अर्निंग कर सको? तो बोलोगे सर नहीं है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म फॉरएवर के अलावा। मेरे पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मैंने भी एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। मुझे भी ये पॉसिबिलिटीज दिखी कि यार मैं भी अपनी लाइफ में एक अच्छी इनकम तक पहुंच सकता हूँ, फिर मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। राइट। तो फॉरएवर इसलिए न्यू अपॉर्चुनिटी विद लिमिट। और फॉरएवर आपको एक ऐसी ऑफर करती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे कुछ पीस ऑफ माइंड। फॉरएवर सबसे पहले क्या है कि आपको पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है शांति। मन की शांति वहां पे होती है जहां पे ईमानदारी के साथ काम होता है। अगर कोई चोर है, अगर वो चोरी कर रहा है, उसके पास करोड़ों रुपए है, घर में करोड़ों रुपए पड़े हैं, क्या उसको नींद आती होगी? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सही काम नहीं करता, उसके मन में शांति नहीं कि यार कभी कब पुलिस आके कब पकड़ ले। राइट। लेकिन फॉरएवर का जो बिजनेस है, यहाँ पे आप वाइट इनकम करते हो, वाइट इनकम कमाते हो, जो भी आप यहाँ पे ना टैक्स पहले कटता है गवर्नमेंट को, उसके बाद इनकम आपके अकाउंट में आती है। ठीक है। एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अगर आपका एक्साइटमेंट हो, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्राइट फ्यूचर, अगर फॉरएवर को आप एज अ फ्यूचर लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। राइट। अगले पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि खुद पैसों की आजादी। आज की डेट में हमारे को अगर मैं बात करूँ ना, खुद के पैसे की आजादी नहीं। हम जब मार्केट जाते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मार्केट जब हम जाते हैं, 10 रुपए की भी चीज लेनी होती है ना, बार बार सोचते हैं। कपड़े लेने जाते हैं, हमें पसंद आता है 2,000 का कपड़ा पसंद आता है, लेके आते हैं 500 वाला। क्यों? हम अब जब अपना जब जेब टटोल के देखते हैं तो हमारा जेब क्या बोलता है, भाई इतनी तेरे जेब में ना पैसे नहीं है। ठीक है। तो हमारा जेब उतना एफर्ट नहीं कर पाता। तो हम क्या बोलते हैं, पसंद आती है 1,000 रुपए की, पकड़ के लाते 500 का। राइट। क्योंकि हमारे पास पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अगला टॉपिक है पार्ट टाइम, नो रिस्क टू योर करंट जॉब। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करो तो कोई इशू नहीं है। आप एज अ स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हो, हाउस वाइफ हो पार्ट टाइम में कर सकते हो, जॉब पर्सन हो जॉब के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो, कोई इशू नहीं। फुल टाइम में करो, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप जितना चाहो इस बिजनेस से अर्निंग कर सकते हो, बिजनेस को फुल टाइम में करके। ठीक है। ट्रेनिंग जो है, सपोर्ट जो है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपको, अनलिमिटेड मिलती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, आपको सम्मान किया जाता है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर आप कोई अचीवमेंट करते हो इस बिजनेस में तो। ठीक है।
तो ये सारी चीज आपको मिलती है। उसके बाद अगर हम देख करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर बिकम ए बेटर पर्सन, यहाँ पे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस है, जो मार्केट में आप अगर आप जाओगे ऐसे क्लासेस देने, तो 20-20 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार के ऐसे कोर्सेज होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री में मिलती है। क्यों? ताकि आप एक अच्छा पर्सन बन सको, एक बिजनेसमैन पर्सनालिटी लेके आ सको। राइट, योर स्पॉन्स ऑफ चिल्ड्रन विल इनहेरिट योर बिजनेस, यानी ये जो बिजनेस है आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ट्रांसफर हो जाती है अगर आपको कुछ हो जाए तो। ठीक है जी। चीज क्लियर हो रही है? आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करें। ओके जी, वाइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है? ओके ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम सेशन। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि फॉरएवर बिजनेस और मार्केट के बिजनेस में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो मार्केट में जैसे एक बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं मार्केट के बिजनेस को। सबसे पहले हम मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं कि मार्केट में होता क्या। ठीक है, मार्केट के बिजनेस में जैसे क्या होता है कि एग्जांपल लेते हैं, पेन का एग्जांपल लेते हैं। एक जो नॉर्मल पेन होता है फैक्ट्री में जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लगती है, मान के चलो 2 रुपए का पेन बनता है, और हम तक बिकते आते आते कितने का हो जाता है, 10 रुपए का होता है। अब ये होता कैसे, ध्यान से समझना। मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 2 रुपए में, उसके बाद मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा जो हर नेशनल यानी हर देश तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सके, उससे बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या ढूंढेगा, होलसेलर, यानी जो हर राज्य में थोक के विक्रेता होते हैं ना उनको ढूंढेगा। राइट, जो हर राज्य तक ये जितने जो पेन है वो उसको पहुंचा सके, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने कॉस्ट लेंगे। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने हमने 2 रुपए कॉस्ट ली, प्रोडक्ट हो गया, जो पेन था वो 2 रुपए का बना तो 4 रुपए का होगा। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपने 2 रुपए की कॉस्ट लेगी, वो कितने का होगा, 6 रुपए का होगा। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ढूंढेगा, हर जिले में जो होते हैं ना थोक के विक्रेता होते हैं वो ढूंढेगा। थोक के विक्रेता भी क्या लेगा, अपना कॉस्ट लेगी। राइट, उन्होंने भी 2 रुपए ले लिया, प्रोडक्ट हमारा कितने का होगा, 8 रुपए का होगा। होलसेलर के बाद अब क्या जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के ले जाएगी प्रोडक्ट। क्योंकि देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें सपने थोड़ी आएंगे कि यार ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल लॉन्च हुआ है, कोई ऐसा तेल है जो ठंडा ठंडा कूल कूल है। राइट, वो हमें एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ये कैसे पता चलता है, हम जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पहाड़ से कैसे माउंटेन ड्यू का पी के कुछ छलांग लगा रहे हैं, ये सारी चीजें हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देखते हैं, तब हमें पता चलता है। ठीक है, तो मेन जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है, और वो भी अपनी कॉस्ट ले लेता है, लाखों करोड़ रुपए वो ले लेता है। उसके बाद आता है वो रिटेलर शॉप में आता है, वो भी अपनी कमीशन लेता है। ऐसे करके जो 2 रुपए का पेन बना था वो हम तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाता है, 10 रुपए का। ठीक है, तो कस्टमर, मार्केट में प्रोडक्ट बना था 2 रुपए का, हम तक पहुंचते तक, कस्टमर तक पहुंचे तक 10 रुपए का हो गया। बीच का जो 70% पैसा है वो कहाँ चला गया, ये चेन सिस्टम में चला गया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से एडवर्टाइजमेंट तक जो बीच का चेन सिस्टम है, ये उनमें चला गया सारा पैसा। राइट, बट फॉरएवर बिजनेस में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या होगे, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें फॉरएवर खुद करती है, प्रोडक्ट पहुंचाने का सारा काम खुद करती है, आपको कोई चीजें चेक करने की नीड नहीं है, प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या है, एज अ बिजनेस पार्टनर, जैसे यहाँ पे क्या था मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटीज लोग एडवर्टाइज करते थे ना बिजनेस को, आपको एडवर्टाइजमेंट का वर्क करना है। आप इस बिजनेस के ऐश्वर्या राय भी आप हो, अगर आप बॉय हो तो आप अमिताभ बच्चन हो, आप ऋतिक रोशन, आप टाइगर श्रॉफ, आप सारी चीजें। ठीक है, यानी ब्रांड एम्बेसडर हो फॉर एवर लिविंग के। तो आपने क्या करना होता है, बस बिजनेस को प्रमोट करना होता है। जिनको एक अच्छे हेल्थ की नीड है उनको आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, बेचने का काम नहीं है। जिनको बिजनेस की नीड है, जिनको पैसे की नीड है, उनको आप बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, एफएलपी में क्या होता है कि नो ज्वाइनिंग फीस है, ज्वाइनिंग का कोई भी फीस नहीं है, नो कोई रिन्यूअल फीस है, लाइफ में एक बार ही सारे लेवल्स करने होते हैं। फ्री सेमिनार, फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है। पहले होता था कि 25 रुपए का डेप फॉर्म भरना भरना होता था, बट अभी तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनलिमिटेड इनकम है, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम कमा सकते हो। ग्लोबली बिजनेस है, एक 170+ कंट्रीज है, कहीं से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस भी आप ट्रांसफर कर सकते हो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। बोनस जो है वो आपके एमआरपी पे की जाती है आपके। जैसे अमेरिका की कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर में आपको इनकम आएगी, आपको इनकम जो इंडियन रुपीज के हिसाब से आती है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब फॉरएवर लिविंग का बिजनेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड हम चेक कर लेते हैं। फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है स्टार्ट हुई थी 1978, फिनिक्स एरिजोना से स्टार्ट हुई थी। और जब ये बिजनेस स्टार्ट हुई थी, इसका जो टर्नओवर था 20,000 करोड़ का टर्नओवर था। राइट, लास्ट ईयर का उसका टर्नओवर था। इंडिया में जब ये बिजनेस आई थी 2,000 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने किया था।
ओके। और अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं, वैसे तो 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, ये पुरानी स्लाइड है इसलिए इसमें लिखा है 168 प्लस कंट्रीज लिखा हुआ, राइट। फॉरएवर लिविंग जो है टोटली प्राइवेटली ओन है, नो कोई शेयर होल्डर, कोई भी इसका बिजनेस पार्टनर नहीं है। सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने का तक का सारा काम जो है वो फॉरएवर खुद तय करती है, ठीक है। स्टेबल मैनेजमेंट सिंस 1978, 1978 से जो मैनेजमेंट चल रहा था वो आज भी चल रहा है, राइट। ओवर 288 करोड़ इन इंडिया, राइट, जो टर्नओवर रहता है इंडिया में। अवर 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर, अभी तक 10 मिलियन से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, बिजनेस पार्टनर हो चुके हैं फॉरएवर लिविंग के पूरे वर्ल्ड में। टोटली कैश रिच एंड डेब्ट फ्री, ना किसी को 1 रुपया देना है ना किसी से 1 रुपया लेना है। टोटली कैश रिच कंपनी है, ना 1 रुपया का कर्जा वर्जा कुछ नहीं है, राइट। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर टोटली कैश पे डील करती है। अब हम बोलते हैं ना, जैसे हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंस्टाग्राम आप सभी यूज करते होंगे, आप सभी बोलते हैं यार ट्रेंड चल रहा है, इस वीडियो का ट्रेंड है, इस सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है, अगर हम ट्रेंड पे बनाए कोई भी वीडियो तो हम वायरल हो जाएंगे, हम बोलते हैं हमेशा, राइट। अब ये ट्रेंड होता क्या है? अब अगर बिजनेस में ट्रेंड देखे तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर हम जाएं तो हम वहां पे बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो सेम आज के जमाने का जो ट्रेंड है वो क्या है? पहला जो ट्रेंड है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हो। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग पहले होता था, अभी डिजिटली शिफ्ट हो चुके हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग है। अब एक सर्वे हुआ था, राइट, 2014 में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कुछ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो 2014 में 7,200 करोड़ की इंडस्ट्री थी, बट इसमें अनुमान लगाया गया था कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और अगर हम देख चेक करें तो हम नियर बाय है 2025 के, यानी 2025 में इतना बूम इसका होने वाला है, बहुत ग्रो करने वाली है तेजी से। इसका 0.1% भी हमारे घर आ गए ना तो हम लखपति होंगे फॉरएवर से, इस बिजनेस से, ठीक है। सेकंड जो ट्रेंड है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी वेलनेस का ट्रेंड है, सेहत का ट्रेंड है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज शुद्ध मिल नहीं रही, कोई भी चीज साफ हमें मिल ही नहीं रही है, सारी चीजें मिलावटी हो चुकी है, केमिकल वाली चीजें हो चुकी है। तो ये दो चीजों का ट्रेंड है, इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेंड आया था, और ये दोनों चीजें मिलके कौन सी बन गई? हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन इज ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ये दोनों चीजें मिलके क्या बन जाती है? ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाती है। इससे पहले बहुत सारे ट्रेंड आए थे, लाइक पीसी बूम आया था, कंप्यूटर का जब बिजनेस आया था लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था कि यार बोले यार ये नौकरियां खा जाएंगे, लोग भी जॉब छीन लेंगे, कौन है डब्बे डुब्बे यूज करेगा, राइट। लेकिन आज की डेट में देखो घर घर में कंप्यूटर है, कहीं पे भी कोई ऑफिस है तो बिना कंप्यूटर के तो कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। डॉट कॉम रेवोल्यूशन आया था। बूम का मतलब होता है क्रांति, जो कुछ टाइम तक ही चलती है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है, सॉरी, बूम का मतलब होता है जो लिमिटेड टाइम के लिए चलती है, लेकिन जो रेवोल्यूशन होता है वो क्रांति होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। तो डॉट कॉम रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम पे जिन्होंने बिजनेस किया वो आज की डेट में करोड़पति है। अगर हमारे मदर फादर ने, हमारी जनरेशन ने अगर ये बिजनेस कर लिया होता तो हम भी आज करोड़पति होते। लेकिन ये ऑप्शन तो आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने, हमारी पीढ़ी ने बिजनेस नहीं किया। लेकिन अभी हमारे पास ट्रेंड कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हम इस बिजनेस को पकड़ के ट्रेंड को फॉलो करके हम भी मिलीनियर बन सकते हैं, राइट। तो देखो आज आपको ये बिजनेस मिल गया, अगर आपने इस बिजनेस को आज एक्सेप्ट नहीं किया तो जब आप बुढ़े हो जाओगे आपके जो नाती पोते होंगे वो बोलेंगे दादाजी आपको ये बिजनेस मिला था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, डिजिटल मार्केटिंग का। आप क्या बोलोगे? बेटा मिला था ये बिजनेस, लेकिन मैंने ना यार ठुकरा दिया था, उसको किया नहीं। वो मन में बोलेगा दादाजी आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये ट्रेंड को आप अगर आप फॉलो करके चलो तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? आप नेटवर्क मार्केटिंग का ही बिजनेस क्यों करें? क्योंकि देखो इसको प्रमोट कौन कर रहा है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसको प्रमोट करने वाले कोई छोटे मोटे नहीं है, आप चेक कर सकते हो। बिल ग्रेट जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट मैन में से आते हैं, जो सबसे अमीर आदमी में से आते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। अब इनकी एक छोटी सी स्टोरी है, इनको एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें इनसे बोला गया था कि अगर सर अगर आपसे सारी आपकी जो जितनी भी धन दौलत है आपसे अगर छीन ली जाए आप क्या करना पसंद करोगे, जीरो से आप क्या स्टार्ट करोगे? इन्होंने बोला कि मैं जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम कम टाइम में लोगों को टाइम लीवरेज करके लोगों को गाइड करके हम अपनी टीम बिल्ड करके बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, राइट। सेम इसी तरीके से बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर आपको राइट साइड दिख रहे होंगे, बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों से भी, इनसे भी पूछा गया था तो इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को ही प्रमोट किया था, नेटवर्क मार्केटिंग को ही सजेस्ट किया था, राइट। आपने उनके बारे में सुना होगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में आपने सुना होगा, राइट।
बराक ओबामा के बारे में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करें। तो हम देखो, अगर हमें बिजनेस करने तो बिजनेस की सजेशन किससे लेनी चाहिए? जो ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहा हो। अगर हमें बिजनेस कर रहे हैं और हम सलाह लेंगे पंचर बनाने वाले से, जॉब करने वाले से, जॉब वाला क्या बोलेगा? वो तो जॉब की सजेशन देगा ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, मोची के पास जाओगे? मोची भी सिलाई कर लेता है, तो हम वहां से भी सिलाई करके ऑपरेशन करा सकते हैं, सस्ते में भी काम हो जाएगा। लेकिन आप जाओगे किसके पास? डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे और करे तो समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो सेम अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किसकी सजेशन लोगे? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप फॉर एवर बिजनेस देख रहे हो तो आपको सजेशन अपने ना फ्रेंड से लेनी है, ना अपने दोस्तों से लेनी, ना फैमिली वालों से लेनी है। आप अपने सजेशन अपने सीनियर से लो, जिन्होंने आपको इस बिजनेस के लिए गाइड किया। आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों करें, इसका भी और हम आपको रीजन बताते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल बिजनेस। ये जो बिजनेस है बहुत सिंपल बिजनेस है। आपको बस यहाँ पे क्या करना होता है? रिकमेंडेशन का वर्क करना होता है। अब रिकमेंडेशन कैसे? जो काम हम ना बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे हम कोई अच्छी मूवी देखने जाते, अभी रिसेंट में मूवी लॉन्च हुई है स्त्री 2, राइट? स्त्री 2 मूवी बहुत ट्रेंड पे है। वो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई। अब हम जब मूवी देखने जाएंगे, हॉरर मूवी है, कॉमेडी मूवी है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया मूवी है। हम अब अगर आप एग्जाम्पल के लिए आपने मूवी देखी, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी, आपने क्या किया? अपने 4 दोस्तों को बता दिया, यार स्त्री मूवी बहुत बढ़िया है, हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, सारी चीजें है। आपने अपने दोस्त को रिकमेंड किया, आपके कहने पे उसने जाके मूवी भी देख ली, लेकिन आपको 1 रुपए भी आया? आपने रिकमेंड किया उसको इस मूवी का, आपको उस मूवी को रिकमेंड करने का 1 रुपए भी आया आपके जेब में? आंसर इज नो, राइट? लेकिन आपने मूवी को रिकमेंड किया, टाकीज वाले को पैसे चले गए, मूवी वाले को पैसे चले गए। हम क्या करते हैं? फ्री में रिकमेंडेशन करते हैं। बट फॉरएवर बिजनेस में क्या है? इसी बात को आपको पैसे मिलते हैं, फॉरएवर बिजनेस को रिकमेंड करने के, इसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के, राइट? इसी बात का आपको पे किया जाता है, राइट? ये जो बिजनेस है बड़ा सिंपल बिजनेस है, शेयर एंड अर्नर का बिजनेस है। सिंपली ट्राई और प्रोडक्ट्स, इफ यू गेट गुड रिजल्ट देन विल रिकमेंड देन टू अदर। आपने क्या करना है? सबसे पहले आप फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आप आगे फिर लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फॉरएवर बोलती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, ठीक है। सो अगर हम चेक करें, यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, WFDS, एक सर्वे हुई थी 2017 में, जिसमें बताया गया था कि जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 500 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, यानी 500 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है इसका। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो टर्नओवर है वो 630 बिलियन डॉलर का है। और अगर मैं फॉरएवर की बात करूं तो आप बड़े लक्की हो, ये दोनों सेगमेंट पे फॉरएवर डील करती है। तो हमारी इंडस्ट्री कितने की हो गई? अगर टोटल आप कैलकुलेट करो तो 1130 बिलियन डॉलर की जो है टर्नओवर पे हम बैठे, यानी डबल बेनिफिट है, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? राइट प्लेस एंड राइट टाइम, सही जगह और सही टाइम। तो डेफिनेटली आप सही जगह और सही टाइम पे हो। देखो मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी बिजनेस होती है। एक होती है फ्रेंचाइजी बिजनेस और दूसरी तरफ है हमारा फॉरएवर बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या होता है? एग्जांपल के लिए फ्रेंचाइजी होता क्या है? जैसे होता है कि मान लो जाए आपको ना एक शोरूम ओपन करना है, जैसे आपको ना एक होंडा होंडा की जो बाइक आती है उसका शोरूम ओपन करना है। तो डायरेक्ट आप अगर अपना नाम से होंडा की शोरूम ओपन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, मेरा नाम सूरज है, ठीक है, मैं सूरज बाइक्स करके कर दूंगा तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, यार सूरज बाइक क्या है, कौन सा नया कंपनी लॉन्च होगा। लेकिन मैं वहां पे लॉन्च कर दूं कि होंडा बाइक्स, राइट? तो वहां पे लोगों को होंडा पे ऑलरेडी ट्रस्ट है। तो लोग क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी के लिए क्या करते हैं? कोई भी जो बड़ा ब्रांड होता है उसके नाम को यूज करते हैं, ठीक है। और उस नाम को लेने के ही हम करोड़ों रुपए पे करने पड़ते हैं, और उसके नाम पे हम फ्रेंचाइजी, हम एक शोरूम डालते हैं, उसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। रनिंग चार्जेस लगते हैं लाखों रुपए, डेली उसको चलाना पड़ता है। चलाने के लिए लाखों रुपए हमें वहां पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें स्टाफ मेंटेन करने, सफाई करनी होगी, ग्राहक आएंगे उनको सारी चीजें करनी होगी, इन्वेंटरी वगैरह होनी, राइट? जो हमारे स्टाफ होंगे उनको ट्रेनिंग्स देनी होगी, किस तरीके से हमें कस्टमर को हैंडल करना है, किस तरीके से उनको गाइड करना है, किस तरीके से उनको अटेंड करना है, किस तरीके से उनको हमें प्रॉपर जो भी चीजें हैं, गाड़ियां वगैरह शो अप करनी है, प्रेमिसेस करने पड़ेंगे, प्रचार करने पड़ेंगे, पैम्पलेट पोस्टर वगैरह छपवाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, स्टाफ रखने होंगे, इन्वेंटरी रखनी होंगे। देखो आप कस्टमर आ रहे हैं, उनको जमीन में बैठा के थोड़ी हम दिखाएंगे कि हाँ ये गाड़ी है, राइट? उनको हम प्रॉपर चेयर टेबल पे बिठाएंगे, राइट? उनको प्रॉपर सारी चीजें, लीगल वर्क होता है, रिक्वायरमेंट, वर्किंग 24/7, 24 घंटे 7 दिन काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाए ना। और यहाँ पे भी पोटेंशियल है फ्रेंचाइजी बिजनेस करके कि हम करोड़ों मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं,
ठीक है। सेकंड में बात करूँ फॉरएवर में क्या करना, मिनिमम ऑर्डर होते हैं, मैक्सिमम कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ते हैं सेल्फ ट्रस्ट के लिए, देन आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ लिटरेचर, आप कुछ लिटरेचर ले सकते हो, कुछ बुक्स ले सकते हो, वो भी एकदम किफायती है, मतलब एकदम कम के होते हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। फ्री ट्रेनिंग मिलती है, फ्री प्रेमिसेस, कोई प्रेमिसेस करने की जरूरत नहीं है, स्टाफ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऑफिस डालने की जरूरत है, इन्वेंट्री रखने की कोई जरूरत नहीं, दीगर वर्क करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा वर्क फॉरएवर मेंटेन करती है। और यहाँ पे भी पोटेंशियल है कि आप मल्टी मिलियनियर बन सकते हो। तो आप मुझे बताओ, करोड़ों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाना सही है, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके लाखों रुपए कमाना चाहिए? अगर आपको ऑप्शन मिले कौन सा सेलेक्ट करोगे? मैं तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन ही सिलेक्ट करूंगा, और मैंने सिलेक्ट क्या मैंने कर लिया है, और राइट नाउ मैं फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है कंप्लीटली रिस्क फ्री है, कोई भी रिस्क नहीं है। देखो रिस्क कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे पैसे लगते हैं, और फॉरएवर में पैसे ही कितने लग रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं तो उसके तो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हम तो पैसे लगा ही नहीं रहे, कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। राइट, हमें 24 घंटे सातों दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से, पार्ट टाइम फुल टाइम के हिसाब से यहाँ पे वर्क कर सकते हो। अदर बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस हमसे काम कराता है, जैसे हमने एक शॉप ओपन कर दी, तो वहाँ पे जब तक हम शॉप ओपन नहीं करेंगे तब तक हमें पैसे नहीं आएंगे। बट फॉरएवर बिजनेस में क्या है कि हम बिजनेस को चलाते हैं, राइट, बिजनेस हमें नहीं चलाता। यू गेट हेल्थियर एंड वेल्थियर, यहाँ पे आप पैसे के साथ साथ अच्छी हेल्थ भी कमाते हो। लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है आपको, लर्न वैल्यू अर्न। सबसे पहले आपको इस बिजनेस को सीखना होता है, देन उसके बाद यहाँ पे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। लर्न से अगर एल हटा दो तो अर्न बन जाता है। तो सबसे पहले कुछ भी अर्न करने से पहले हमें लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इन्वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे आपको कोई पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको अपने टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, हम आपको सारी ट्रेनिंग, सारी जो सेमिनार्स है, मीटिंग्स है, वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने सपने बड़े रखने हैं बस, विथ नो लिमिट, जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, और उस सपनों को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। यू गेट ब्लेसिंग ऑफ पर्सन यू एस सर। ये जो बिजनेस है प्रॉपर ब्लेसिंग का बिजनेस है, दुआओं का बिजनेस है। कैसे? क्योंकि देखो मेरे साथ अगर कोई बिजनेस ज्वाइन करे, मैं क्या अगर किसी को बिजनेस के लिए गाइड कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो 10,000 भी कमाना सीख जाए, वो क्या बोलेगा, थैंक यू सो मच सर। इवन मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट इनकम आती है, जब हर महीने उनको इनकम आती है, वो बोलते हैं थैंक यू सो मच सर, आपने सपोर्ट किया इस इनकम तक पहुंचने में। मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इससे डबल चेक बनाना है। राइट, मैं भी इवन अपने सीनियर को, मिस्टर राहुल मौर्य सर को, जब अपने इनकम सेंड करता हूँ, वो भी बोलते हैं कि ब्रदर वेरी गुड ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, नेक्स्ट टाइम आपको इससे 2x आपको इनकम बनानी है। राइट, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। ओके, वाई ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल, कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? तो मार्केट में सिचुएशन होती है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ ही लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं टाइम लीवरेज। ठीक है जी, टाइम लीवरेज की हम देखो, आज की दुनिया में ना आप दो तरीके से ही पैसे कमा सकते हो, या तो अपना टाइम लगा के पैसे कमा सकते हो, या फिर आप पैसा लगा के कमा सकते हो। पहला हम समझते हैं कि हम टाइम लगा के किस तरीके से पैसे, पहले हम समझते हैं कि हम पैसे लगा के किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी के अकाउंट होते हैं आपके भी, आपने सुना होगा, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट अकाउंट होता है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो एक एफडी करके एक अकाउंट आता है, फिक्स डिपॉजिट। इसमें अगर आप 20 लाख रुपए जमा करोगे ना, तो पर महीने का जो इनका इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 16,600 इतना मिलेगा आपको। राइट, लेकिन अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए, अगर आप 2 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, तो आपको हर महीने मिलेंगे 1,66,600, इतना आपको मिलेगा। आप मुझे बताओ, 16,600 में आपका घर चल जाएगा? अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली आपका घर चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 करोड़ रुपए आपने डिपॉजिट कर दिए, तो आपको महीने की इनकम कितने आएगी, आपको इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1,66,000, इतने में घर चल जाएगा? तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से तरीके से चल जाएगा। बट मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आपके पास 20 लाख रुपए हैं? हाँ जी गाइज, जिसे आप डिपॉजिट कर सको, फिक्स डिपॉजिट कर दो, एफडी कर सको? आंसर होगा सर 20 लाख तो है नहीं। अब 20 लाख रुपए नहीं है तो 2 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? तो पहला ऑप्शन तो हमारी लाइफ से गया कि यार हम पैसे लगा के पैसा नहीं कमा सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, Everyone has 24 hours, हमारे पास क्या है, हम सभी के पास क्या है, 24 घंटे हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जो जॉब पर्सन होता है, हम जॉब में क्या करते हैं, अपने 8 घंटे बेच के वहां से हम सैलरी देते हैं। 8 घंटे हम जॉब में देते हैं, हम क्या करते हैं, अगर जॉब अच्छी है हम पर डे के हिसाब से 8 घंटे देते हैं, और अगर जॉब अच्छी है तो पूरे साल हम मेहनत करेंगे। छुट्टी उट्टी हटा के अगर हम देखें तो 250 दिन हम ले लेते हैं। और अगर जॉब इतनी ही अच्छी है, अच्छी सैलरी वगैरह सारी चीजें मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, लाइफ टाइम उस जॉब को करेंगे। 20 साल के एज में अगर हमने जॉब को ज्वाइन किया तो 40 साल मेहनत करेंगे, 60 साल में रिटायर हो जाएंगे।
तो टोटल हम पूरी जॉब में हमारी पूरी लाइफ में कितने घंटे काम करते हैं? 80,000 घंटे काम करते हैं पूरी लाइफ में। सेकंड, बिजनेसमैन क्या करता है, एक लार्ज जो कंपनी होती है वो क्या करती है, 10,000 लोगों के 8-8 घंटे खरीद लेती है, और वो क्या करती है, एक दिन में 80,000 घंटे का काम कर लेती है। यहाँ पर डिफरेंट समझना, जॉब और बिजनेस में डिफरेंट क्या है। जो जॉब पर्सन है, नो डाउट वो 80,000 घंटे काम तो करता है, लेकिन कब तक करता है, पूरी लाइफ में करता है। बिजनेसमैन ने क्या किया, 10 लोग के 8-8 घंटे एक दिन में खरीद के वो एक दिन में 80,000 घंटे का काम कर लेता है। राइट, तो बेनिफिट क्या है, इसे बोलते हैं टाइम लीवरेज। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकम वाइज देख लेते हैं। मान लेते हैं आपकी जो महीने की इनकम है, पर मंथ की जो इनकम है 50,000 रुपए है। एक साल में 12 महीने होती है, आपकी महीने पूरे साल की इनकम कितनी होगी, 6 लाख रुपए होगी। तो पर डे के हिसाब से देखते हैं, मान लेते हैं आपकी जो दिहाड़ी बनती है एक दिन की, वो 300 रुपए की बनती है। अब 300 रुपए की बन रही, सैलरी वगैरह सारी चीजें अच्छी है, आप पूरे 40 साल लगाओगे, 40 साल लगाओगे, 80,000 घंटे का काम आपने किया, 40 साल आपने पूरे दिए, तो पूरी लाइफ में आपने कितने करोड़ कमा लिए, 2.4 करोड़ रुपए आपने कमा लिए जॉब से। सेकंड, कंपनी ने क्या किया, 10,000 लोगों को जैसे हायर किया था, 80,000 घंटे का काम किया था। राइट, उन्होंने 300 रुपए पे पर पर्सन पे काम पे रखा, 10,000 लोगों को 80,000 काम उनसे निकलवाया एक दिन में, और उन्होंने कितना कमा लिया, 2.4 करोड़ रुपए। अब नो डाउट जॉब पर्सन भी 2.4 करोड़ कमाता है, बिजनेसमैन भी, जॉब कंपनी है वो भी 2.4 करोड़ रुपए कमाती, लेकिन कमाती कब है, जॉब पर्सन को पूरी लाइफ लग जाती है 2.4 करोड़ रुपए कमाने में। एक जो बड़ी कंपनी होती है वो एक दिन में कमाने। राइट, आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस बिजनेस में क्या है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आपने ना वो एक कार्टून आपने देखोगे बचपन में, टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा। उसमें होता क्या है कि स्नोबॉल होता है, जैसे आइस का जो छोटा सा गुल्ला होता है ना, वो ऊपर से आते 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 थे नीचे नीचे इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो फिर आंधी तूफान ला देता है, तबाही मचा देता है। सेम उसी तरीके से फॉरएवर बिजनेस मान लेते कि पहला, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने क्या किया, दो लोग के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। कंपलसरी नहीं कि दो लोग के साथ ही आपको बिजनेस स्टार्ट किया, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। दो लोग के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दो से कब चार हो जाएंगे, चार से कब आठ हो जाएंगे, आठ से कब 16 हो जाएंगे, और 16 से कब आपकी टीम में 30 बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और आप सुपरवाइजर बन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। वाई नॉट, अगर आपने 2 के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते, 3 के साथ क्यों नहीं, 3 के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 से 9, 9 से 27, 9 से 81, 27 से 81, 81 से 120, और कब आप इस बिजनेस में मैनेजर बन जाओगे, अगर आप प्रॉपर डेली वर्किंग करते हो, डेली मेहनत करते हो, पता नहीं चलेगा। राइट, वाई नॉट, आपने 3 से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 से क्यों नहीं कर सकते, 5 से आपने बिजनेस किया, 5 से 25, 25 से 125, 25, 125 से 625, और 625 से 750, कब आपकी टीम में बिजनेस पार्टनर हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, और कब आप सीनियर सोनिंग सफायर कब बन जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी इनकम महीने की 5-10 लाख हो कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। बट इसकी जो स्टार्टिंग होगी आज से होगी, इसकी जो स्टार्टिंग होगी सीखने से होगी, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो बेसिक से होगी, तभी आप ये सारी चीजें करना सीख पाओगे। राइट, तो आपने क्या करना है, देखो प्लेटफॉर्म तो बढ़िया मिल गया, बड़ा सिंपल बिजनेस है, कुछ नहीं करना। आपने अब नेक्स्ट वर्किंग क्या है कि बिकम अ पार्ट ऑफ टीम फायर 64। टीम फायर 64 का प्लेटफॉर्म का बढ़िया से पार्ट बनना है, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। ठीक है, बिकम ए नोएस कस्टमर। आप अगर अभी बिजनेस को सीख रहे हो तो अभी आपने कुछ नहीं करना, अभी नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेने के बाद आप फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बेनिफिट ले सकते हो। राइट, और देन उसके बेनिफिट लेके आपको क्या करना है, उसको शेयर करना है, बस शेयर एंड प्रमोशन का वर्क है, और कुछ नहीं है। राइट, तो अभी क्या करना है, बस अपने आप को इस ट्रेनिंग से, सिस्टम से लिंक करना है। और आई होप आपको ये सेशन आज का क्लियर हो गया होगा, जो चीजें मैंने क्लियर करी है। राइट, तो मैंने बताया था ना कि आज के सेशन में आपको क्या क्लियर होगा, व्हाई एंड हाउ का सेशन है, कि आपको बिजनेस क्यों और किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो आप मुझे एक बार कंफर्म करेंगे क्लियर हो गया कि आपको बिजनेस क्यों करना है। हाँ जी, जल्दी से आप मुझे कंफर्म करें कि अभी भी डाउट नहीं है कि सर यार बिजनेस में करना क्या है, क्यों करना है। स्टार्टिंग में देखो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो यही बोलते हैं कि सर इसमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, एक दिन में सीखना होता है हमें। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसमें प्रॉपर एक साल लगाते हैं हम, और एक साल लगाने के बावजूद भी 15 साल और लगाते हैं, फर्स्ट क्लास से 12वीं तक, 12वीं से लेकर 3 साल ग्रेजुएशन में दिए, 12 साल इसमें हो गए, 3 साल इसमें हो गए, 15 साल लगाते हैं स्टडी में, तब बोलते हैं कि अब मैं जॉब के लिए एलिजिबल हो गया हूँ, जॉब करूंगा। बिजनेस में आते हैं, बोलते हैं एक दिन में बिजनेस समझ लो, सर मुझे आज ही बताओ क्या करना है इसमें, सर मुझे समझ में आएगा तभी तो मैं मीटिंग लगाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, हमें भी यहाँ पे टाइम देना होता है, कुछ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो मनी इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ तो इससे आपके जितने भी डाउट है
वो आपके सीनियर मुझसे भी ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सेशन में और सारी चीजें तो क्लियर कर दिया। सर जी 4 ईयर, 4 साल क्या बोल रहे हो, 4 साल क्या बोल रहे हैं आप? ओके, सो आई होप वैसे सारी चीजें तो आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों को डाउट ही नहीं, क्या बात है, वेरी गुड, यानी सारे डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई आपसे। ठीक है जी, ओके सर, रिप्लाई। ये सारी चीजें जो होंगी वो आपके सीनियर बताएंगी सेशन में। मैंने बोला ना कि एक दिन में कोई चीजें क्लियर नहीं होती, आप प्रोसेस को फॉलो करो, स्टेप को फॉलो करो। जो आपका सीनियर है वो आपका भला ही चाहते हैं, तभी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराया, राइट। बिल्कुल टेंशन मत लो, जो आपके सीनियर्स है जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, टीम 564 वर्ल्ड का प्रोफेशनल ग्रुप ऐसे ही नहीं है, ठीक है, इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है फॉरएवर बिजनेस में। 2013 में स्टार्ट हो गया, तेजी से ग्रो कर रही है बिजनेस, राइट। मल्टी मिलियनियर बना चुके हैं बहुत सारे मल्टी मिलियनियर, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छी टीम का पार्ट हो। सो आई होप गाइज आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो अपने सीनियर से आप कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग के डाउट्स क्लियर कर पाना बिल्कुल मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं। ओके, सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है क्योंकि लाइट का इशू था। सो आई होप आप सभी को सेशन क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप प्रॉपर सेशन का पार्ट बने। ओके, सो आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, सो प्रॉपरली ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, और कोई डाउट हो तो अपने सीनियर से कंसल्ट